लाइट कैमरा एक्शन। दर्शकों, मोनिका शर्मा जी मुझसे दिल्ली से जुड़ी, जिनकी जन्म पत्रिका आपको सामने स्क्रीन पर फ्लैश होती दिखाई दे रही है। 4 मार्च 1986 का इनका जन्म है। दर्शकों, मैं इनकी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। दाम्पत्य जीवन में विशेष प्रॉब्लम की यह कुंडली है। इन्होंने पहले दिल्ली में किसी लड़के से कोर्ट मैरिज की, उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की। पहली शादी से इनको कोर्ट में केस चल रहा है और जो दूसरी शादी की है उसमें भी काफ़ी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। पहली शादी से इनको एक लड़का है, दूसरी शादी इनकी अभी वर्तमान में यह दिल्ली में रह रही हैं और दूसरी शादी इनकी काफ़ी झमेले में पड़ रही है। दर्शकों, मैं यहाँ आपको अवगत करा दूँ कि इनकी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें सूर्य का अंतर चल रहा है। यानी शुक्र की महादशा इनकी, दर्शकों क्षमा चाहता हूँ, सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है। सूर्य कुंडली में दर्शकों छठे भाव की लॉर्डशिप लेकर 12वें भाव में बैठा है, जो कि 6 हाउस पर उसकी पूर्ण दृष्टि भी है। लग्नेश खुद से 12वां पड़ा है। लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 12वें में होगी तो वहाँ ऐसे व्यक्ति को मानसिक क्लेश बहुत होते हैं, क्योंकि लग्न क्या है दर्शकों? लग्न है व्यक्ति की सोच, और जहाँ सोच ही व्यय में चली गई, यानी कि सोच का ही व्यय हो गया, वहाँ प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। दर्शकों, जातिका की कुंडली में 7 मार्च 2022 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी। दर्शकों, लग्न वर्गोत्तम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य में शुक्र चल रहा है। दर्शकों, मीन लगन में शुक्र को 8वें घर का अधिपति और 3rd हाउस का अधिपति माना जाएगा। वैसा ही नवांश में भी है कि मीन लगन उदित हो रही है और मीन लगन में शुक्र 8वें और 3रे भाव का मालिक होकर लगन चार्ट में लग्न में ही बैठा है और नवांश चार्ट में 5म भाव में बैठा है। शुक्र को मीन लगन में प्रबल अकारक मानेंगे, क्योंकि वह 8वें और 8वें से 8वें घर का लॉर्ड होकर प्रबल मार्केश हुआ, प्रबल अकारक हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है। मोनिका जी को एक बहुत लंबे समय से सूर्य में शुक्र के अंतर ने डीपली डिस्टर्ब किया है, क्योंकि यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों ही प्रबल अकारक हुए। सूर्य यहाँ 6 हाउस का लॉर्ड हुआ, जो कि ऋण, रोग और कर्ज का मालिक होकर लगन चार्ट में 12वें घर पर लग्नेश गुरु के साथ 12वें हाउस में बैठा है और नवांश चार्ट में यही सूर्य चंद्रमा से अमावस योग लिए हुए लगन में बैठा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र 5म भाव में विराजित है ही। उधर दाम्पत्य जीवन का कारक गुरु लगन चार्ट में लग्नेश होकर 12वें भाव में है और नवांश चार्ट में गुरु केतु का चांडाल योग बन ही रहा है। दर्शकों, इनकी कुंडली में शनि वक्री है, जो कि वक्री शनि इनका भाग्य स्थान में विराजित है एवं नवांश चार्ट में भी भाग्य स्थान में ही वृश्चिक राशि का होकर बैठा है। अब हम इनकी कुंडली में जो इनकी चंद्रमा की महादशा आएगी उस पर विचार करते हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में त्रिकोणीश होकर त्रिकोण में ही बैठा है, त्रित्रिकोण में बैठा है, जो कि एक अनुपम राजयोग का निर्माण कर रहा है। और नवांश कुंडली में यदि हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो नवांश कुंडली में चंद्रमा लग्न में सूर्य से अमावस योग अवश्य बना रहा है, परंतु वह त्रिकोणेश होकर केंद्र में बैठा है
और लगन चार्ट में वह त्रिकोणेश होकर त्रित्रिकोण में बैठा है, भाग्य त्रिकोण में बैठा है। ऐसा चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और चंद्रमा का लॉर्ड मंगल लगन चार्ट में भी भाग्य स्थान का की लॉर्डशिप होकर भाग्य में ही विराजित है। और दर्शकों, नवांश चार्ट में चंद्रमा की लॉर्डशिप गुरु के पास है। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशिगत होकर दशम भाव में चंद्रमा से केंद्र में बैठकर गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग होता है। और वह केतु के साथ विराजित है। केतु यहाँ उच्च राशि में बैठा है। दर्शकों, केतु क्या है? केतु है छाया, और केतु जब किसी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो पावर होती है वह बढ़ जाती है। अतः केतु भी नवांश कुंडली में बृहस्पति की शुभता को बढ़ा रहा है। अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोनिका जी को चंद्रमा की महादशा में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा लग्न कुंडली में भी विशेष कारक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं सामने फ्लैश हुई कुंडली में। और नवांश कुंडली में तो चंद्रमा त्रिकोणेश होकर केंद्र में विराजित है और चंद्रमा की लॉर्डशिप लिए हुए बृहस्पति, जो कि सूर्य का डिपोजिटर भी है और चंद्रमा का डिस्पोजिटर भी है, और दोनों का डिस्पोजिटर होकर वह दशम भाव में एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो कि यह बता रहा है कि मोनिका जी का आने वाला समय बहुत ही शानदार रहेगा। दर्शकों, मोनिका जी को केवल 7 मार्च तक थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। उसके पश्चात इनकी चंद्रमा की महादशा इनके लिए माइलस्टोन साबित होगी। उत्तरोत्तर जैसे भी चंद्रमा में चंद्रमा आएगा और चंद्रमा के बाद अन्य अंतर्दशाएँ आएंगी तो इनको सारी परेशानियों का अंत होता नज़र आएगा। दर्शकों, मैंने यह कुंडली बहुत ही साधारण तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आपको मेरा विवेचनात्मक अध्ययन पसंद आया हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो।